Good morning, dear students. Here is the solution of exercise chapter third. Okay, according to first question, choose the correct option. है first है identify the animal that does not reproduce by laying eggs. इस एनिमल को हमको आइडेंटिफाई करना है जो रिप्रोड्यूस करता है बट वो एग्स नहीं देता है, तो इसका है बी डियर. सेकेंड है द जेली लाइक वाइट कलर्ड सब्सटेंस that is present inside the egg shell is A. albumin. C है थर्ड है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड C. माउल्टिंग. फोर्थ है आइडेंटिफाई द एग लेइंग एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग. C. frog. In which of the animals does the development of the young one take place इनसाइड द मदर्स बॉडी. मदर की बॉडी में जब यंग वन का डेवलपमेंट होगा तो वो कौन सा एग्जाम्पल उसका है? एग्जाम्पल रैबिट. रैबिट इसका एग्जाम्पल है. उसके बाद क्वेश्चन बी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. ठीक है, तो फर्स्ट है बर्ड्स रिप्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स कैसे रिप्रोडक्शन करती है? अपने लेइंग एग्स की. ठीक है. सेकेंड है द लार्ज क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग इज कॉल्ड. हमने पढ़ा था फ्रॉग का लास्ट लार्ज क्लस्टर होगा तो उसको बोलो स्पॉन. क्या बोलेंगे? स्पॉन. ओके. थर्ड है लिजार्ड्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड. एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वंस विद देयर ऑन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. फिफ्थ है मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. अब मैच द कॉलम है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बटरफ्लाई ए, इसका क्या है? कैटरपिलर. ओके, मतलब इसके स्मॉल यंग वंस के यंग वंस क्या इनका बनता है? इसका क्या बनता है? सेकेंड का क्या बनता है? इसका कैटरपिलर. उसके बाद है हैन. हैन का एक क्या है? चिक. फोर्थ. ओके. थर्ड है सी फ्रॉग. फ्रॉग का क्या है? टैडपोल. सी का थर्ड टैडपोल जस्ट सामने है. ठीक है. उसको फोर्थ है ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर का क्या है? नेम. फिफ्थ. और उसमें लास्ट बचा है काऊ. काऊ का क्या है? फर्स्ट काफ. काव गाय के हम बछड़ा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काफ. उसका यंग वन फॉर्म. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. क्या सभी एनिमल्स अंडे देते हैं? क्या सभी एनिमल्स? कुछ तो है कि यंग वन मतलब यंग वन का भी बर्थ होता है, तो सभी एग देते हैं क्या? तो इसका आएगा फॉल्स. फर्स्ट इज फॉल्स. सेकेंड इज योक इज द येलो कलर्ड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एग. तो ट्रू. हम जानते हैं येलो कलर का सब्सटेंस एग के अंदर प्रेजेंट होता है. हमने एग का स्ट्रक्चर एक्चुअली देखा था बच्चों, किसमें क्या था? येलो कलर का सब्सटेंस था जो कि एग के अंदर प्रेजेंट था. तो क्या किया? ट्रू. Mammals like dolphins come up to the surface of water to breathe in air. True. After hatching, a tiny caterpillar that comes out from the eggs of a butterfly is known as pupa. एक हैचिंग के बाद जब अंडा फूटता है तो एक छोटा कैटरपिलर बाहर आता है क्या? बटरफ्लाई का, जिसको प्यूपा बोलते हैं. तो ये क्या है? फॉल्स है, ये राइट नहीं है. ठीक है. अ टैडपोल लुक्स सिमिलर एन एडल्ट फ्रॉग. यस, इट्स फॉल्स. इट्स नॉट ट्रू. वो एडल्ट फ्रॉग बाद में बनता है, पहले जैसा नहीं दिखता है वो. ठीक है. अब क्या है? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ना. एग्जाम्पल देने फर्स्ट है एग लेइंग एनिमल्स फ्रॉग एंड हैन. जो एग देते हैं एक्चुअली क्या है? फ्रॉग और हैन. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस काउ और डियर. एक्वाटिक मैमल्स डॉल्फिन और वेल. ये एक्वाटिक मैमल्स है. ठीक है. एनिमल्स के मेरे बारे में आपको बताया था. एनिमल्स दैट ले एग्स इन वाटर फिश और फ्रॉग. एनिमल्स दैट अंडरगो माउल्टिंग बटरफ्लाई और स्नेक. अब आगे क्वेश्चन आंसर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन एफ का फर्स्ट डिफाइन रिप्रोडक्शन. तो इसका आंसर दिया है एफ का फर्स्ट. क्वेश्चन था इसका, इसमें आंसर सारे दिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. देखिए फर्स्ट आंसर ये वाला है. ठीक है. एफ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिफाइन रिप्रोडक्शन. तो आंसर क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड.
वो प्रोसेस के थ्रू लिविंग थिंग्स क्या करती है, यंग वंस को प्रोड्यूस करती है अपनी जैसा, मतलब एक छोटा बच्चा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को ऑफ वन काइंड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब सेकंड आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो सेकंड को बुक है उसमें से पढ़ रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, आंसर दिया है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस, कौन कौन से वेज है जिससे क्या होता है, एनिमल रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है लेइंग एग्स, कौन कौन सी, लेइंग एग्स, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, अंडे देना, और या फिर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने यंग वंस को बर्थ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज इंक्यूबेशन, तो इसका आंसर है द एग्स आर केप्ट इन वार्म प्लेस। हमको पता है इंक्यूबेशन क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कुछ एनिमल्स क्या होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उनको इंक्यूबेट हीट देने के लिए एनिमल्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं। द एग्स आर केप्ट इन अ वार्म प्लेस और द पेरेंट एनिमल सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, नॉन एज इंक्यूबेशन। ओके, फोर्थ है, ये फोर्थ का आंसर दिया है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग वन into an adult which looks it's completely different। मार्फोसिस होता है एक्चुअली यंग वन से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना है, नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन था हाउ डू मेमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, मतलब मेमल्स अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है बाय कीपिंग देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म, अपने बच्चों को क्लीन और वार्म बनाए रखते हैं, फीडिंग देम एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमीज़, उनको क्या होता है, एनिमीज से, दुश्मनों से बचा के रखते हैं, ठीक है, इस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ओके, अब आ रहा है जी वाला पोर्शन, है ना। अब जी वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ठीक है। तो एग का स्ट्रक्चर आपको एक्चुअली बता रखा है बुक में, वो बनाना है आपको और उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के आंसर थे जी का फर्स्ट, एग प्रोड्यूस बाय ऑल द बर्ड्स हैव सेम काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके थ्रू प्रोड्यूस होता है जो एक टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था एक का स्ट्रक्चर क्या देखा था, द थिन हार्ड आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द एग इज कॉल्ड द एग शेल। सबसे पहली आउटर लेयर आप याद कीजिए, एग शेल क्या थी, एग शेल। उसके बाद अंदर क्या था, जेली लाइक वाइट कलर्ड सब्सटेंस था, जेली लाइक सब्सटेंस था, वाइट कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द एग शेल इज कॉल्ड द एल्ब्यूमिन। वाइट कलर का सब्सटेंस जो अंदर एग शेल के अंदर था, हम उसने क्या बोला था, उसको एल्ब्यूमिन। उसके बाद सी वाला द येलो कलर्ड सब्सटेंस, याद आपको अंदर से एग के अंदर ये येलो कलर होता है, ठीक है, द येलो कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट विद एन एल्ब्यूमिन इज कॉल्ड द योक, उसको हमने क्या बोला है, योक। ओके, और डी वाला है कि रिफर पेज 30 टू टेक्स्ट फॉर डायग्राम। एक्चुअली डी में वो क्या हो रहा है, डायग्राम पूछ रहा है उसको, तो उसको डायग्राम को मतलब एक्चुअली डी पॉइंट पे हमको उसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आप पेज नंबर 30 पे से आप टेक्स्ट बुक का आपके पेज नंबर 30 में से डायग्राम को बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड का आंसर दिया है ना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। एक्चुअली हमको लाइफ साइकिल चाहिए किसकी, बटरफ्लाई की। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है अ स्मॉल वर्म लाइक कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम द एग्स, दिस स्टेज इज कॉल्ड लार्वा, है ना। एग में से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लार्वा। सेकंड, द कैटरपिलर ग्रोज बाय ईटिंग हु लिव्स टू अ स्टेज नॉन एज प्यूपा, है ना। अब उसको कैटरपिलर क्या होता है, उसको ग्रो करता है पत्तियों को खा के, तो स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। ओके, प्यूपा बिल्ड्स एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट्स, अपने आसपास क्या होता है, कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब प्यूपा अपने आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है सेफ्टी के लिए। ओके, डी ए द प्यूपा शेड्स इट्स ओल्ड स्किन में मैनी टाइम्स, अपनी पुरानी स्किन को कितनी बार हटाता है, हम उसको माउल्टिंग बोला था एक्चुअली, ठीक है। द प्यूपा शेड्स इट्स ओल्ड स्किन मैनी टाइम्स एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट, जिससे अंदर से क्या होता है, एक ब्यूटीफुल सा एडल्ट बटरफ्लाई सामने आता है, ठीक है। अब आंसर थर्ड है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, व्हाट आर एक्वाटिक मैमल्स, मेंशन देयर स्पेसिफिक फीचर्स। एक्चुअली एक्वाटिक मैमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक मैमल्स, उनके फीचर्स बताने हमको, ठीक है। तो एक्वाटिक मैमल्स, सम मैमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड वेल्स लिव इन वाटर, कुछ मैमल्स जैसे डॉल्फिन हो गए और वेल्स, हम वेल्स के बारे में पढ़ा आपने, डॉल्फिन्स के बारे में क्या रहते हैं, वो वाटर में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक मैमल्स, उनको एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। दे डोंट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे कोई हेयर नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं ना एक्चुअली। एंड ऑफन कम अप टू द
वाटर सरफेस, वो एक्चुअली सांस लेने के लिए वाटर के सरफेस पे आते हैं, टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए एक्चुअली वो वाटर के सरफेस पे आते हैं, उसके बाद ही वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ये जी तक ही आपको सॉल्व करना है, HIJ के आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ओके क्लास।